हम एक और नया मौजू लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। ये मर्ज़ पार्किंसंस डिज़ीज़ का मर्ज़ है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत सारी अवेयरनेस देने वाले हैं। पार्किंसंस डिज़ीज़ जो होती है उसमें क्या अलामात हो सकती हैं? नंबर 1, एक तो हाथ या गर्दन या पाँव में राशा आ सकता है। नंबर 2, आपकी मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, मीन्स कि मोटर जो आपकी वर्किंग है, जैसे आपकी वॉकिंग है वो स्लो हो जाती है, या स्टेप्स जो हो जाते हैं वो बेबी स्टेप्स हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि हाथ पाँव अकड़ रहे होते हैं या जोड़ सख्त हो रहे होते हैं, तो जो पोस्चर्स होते हैं वो हमारे ख़राब हो रहे होते हैं। तो पार्किंसंस 3 अलामातें होती हैं। नंबर 1, ट्रेमर हो जाता है जिसमें राशा हो जाता है, मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। नंबर 3, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है, मीन्स कि हमारे जो स्लोनेस आना शुरू हो जाती है। नंबर 4, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन मोटर होती हैं, जिसमें नींद ख़राब हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाना या फिर जगह जगह खड़े होकर गिर जाना। तो पार्किंसंस की ये अलामात हैं। अगर आप ये अलामात किसी में भी शुरुआत हो जाए, ख़ास करके उन एज ग्रुप में जो 50 साल से ऊपर के एज है, ज़्यादातर ये बीमारी 60 इयर्स में भी देखी गई है, मगर ये यंग पार्किंसंस में भी हो सकता है। तो ये अलामात आपको यंग लोगों में भी मिल सकती हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत हाथ में राशा आ जाए या जिस्म में सख्ती आ जाए या ब्रेडिकाइनेसिया आ जाए, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए ताकि इसको फर्दर इवेल्यूएट किया जाए। बाज़ दफ़ा ये नोट किया गया है कि पार्किंसंस की एक बहुत सटल जो अलामात है, शुरुआत में वो सूंघने की सलाहियत चली जाती है, या कुछ लोगों में नींद ख़राब हो जाती है और स्लीप का जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है। जैसे जैसे पार्किंसंस आगे बढ़ता है तो उसमें और बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन से मुराद ये है कि वो जो डेली लाइफ के जो वर्किंग है वो कम हो जाती है और याददाश्त की कमी होना शुरू हो जाती है। पार्किंसंस काबिल इलाज है, हमें इसके बहुत सारे इलाज के तरीके हैं। और नंबर 1 है कि आपको रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है। पार्किंसंस लोगों में रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है और उनके लिए फ़िज़ियोथेरापी, जोड़ों की एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नंबर 2, उनमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो राशा को कंट्रोल करती हैं, उसका इस्तेमाल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, क्योंकि वो उनकी मोटर एक्टिविटी हो जाती है या उनको जगह जगह गिरने की वो हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ दवाएं देनी होती हैं। पार्किंसंस में फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। केयर गिवर का सपोर्टिव इतना इम्पॉर्टेंट है कि बिकॉज़ के वो पार्किंसंस के लोग जो होते हैं वो चलने में, क्योंकि उनको मुश्किलात आ रही होती हैं या चलने फिरने में उनकी मोबिलिटी अफेक्ट हो रही होती है, तो उनको डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जब डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ कम हो जाएं आपके लिए, तो आपको ज़ाहिर है सपोर्ट सिस्टम की बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर के जो दुनिया में सपोर्ट सिस्टम्स बने हुए हैं पार्किंसंस के लिए, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जहां पार्किंसंस के लोग सारे जमा होते हैं और वहां पे जाके अपनी रिक्रिएशनल चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। मगर क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हमारा फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है और इंटीग्रेटेड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और नाना नानी, दादा दादी और सब बच्चे जो होते हैं साथ हो रहे होते हैं, तो हमारा सपोर्ट ग्रुप बहुत होता है। तो मुख्तलिफ़ तरह से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई मोबिलिटी को जो अगर ज़रूरत है तो वो लेके सपोर्ट करके वॉशरूम तक ले जाते हैं, या बहुत सारे और जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत होती है। सो पार्किंसंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल एट होम हम कर सकते हैं। पार्किंसंस बीमारी में बहुत सारे और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर में कमी पेशी देखी जाती है। ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पार्किंसंस के लोगों को और एक और अलामत जो होती है जिसमें पेशाब का ऑटोमेटिक हो जाना, वो भी एक ऑटोनॉमिक इंसफिशिएंसी में कहला जाता है। या पेशाब के अलावा पार्किंसंस में लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उनके लिए ये भी बड़े मसले होते हैं। तो ये नॉन मोटर सिम्टम्स में होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो गया या कॉन्स्टिपेटेड हो गए, तो उनके लिए बहुत सारा जो इलाज है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल भी हो रहा होता है।